नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई और एक ऐसा बदला जो इतिहास बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म गजनी की। यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दर्द और यादों की एक भूलभुलैया है। यह वीडियो में हम फिल्म के हर एक सीन, हर एक ट्विस्ट और हर एक इमोशन को बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल से, जहां एक प्रोफेसर छात्रा को दिमाग की एक अजीब बीमारी के बारे में पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पर लिखा है एस्ट्रोग्रेड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। प्रोफेसर बताते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान पुरानी यादों को तो रखता है लेकिन नई यादें नहीं बना पाता। उसकी याददाश्त सिर्फ 15 मिनट तक रहती है। 15 मिनट बाद वह सब भूल जाता है। वह कौन है, कहाँ है और उसने अभी क्या किया। तभी सीन कट होता है और हम हैदराबाद की सड़कों पर पुलिस को सायरन बजाते हुए दौड़ते देखते हैं। पुलिस कमिश्नर को सूचना मिलती है कि एक संदिग्ध हत्यारा अपने घर में है। पुलिस एक अपार्टमेंट को घेर लेती है। अंदर हम पहली बार संजय सिंघानिया यानी कि आमिर खान को देखते हैं। उसके सर पर एक बड़ी सी चोट का निशान है और वो बाथरूम के शीशे पर कुछ लिख रहा होता है। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घुसती है लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। बाथरूम में खून के निशान है और दीवार पर लिखा है गजनी और एक फ़ोन नंबर। तभी वहाँ मेडिकल स्टूडेंट सुनीता जिया खान की एंट्री होती है। सुनीता को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अनोखा केस चाहिए और उसे संजय सिंघानिया के बारे में पता चलता है। प्रोफेसर उसे इस केस से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि संजय एक खतरनाक मुजरिम माना जा रहा है, लेकिन सुनीता की जिज्ञासा उसे मानना चाहती है। वह चोरी छिपे संजय के केस की फाइल हासिल कर लेती है और उसकी तलाश शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम संजय सिंघानिया की असल ज़िंदगी देखते हैं। वह हर सुबह उठता है और भूल चुका होता है कि वह कौन है। वह वॉशरूम जाता है और टेप रिकॉर्ड में अपनी ही आवाज़ें सुनता है। मैं संजय सिंघानिया हूँ, मुझे बदला लेना है। वो अपनी बॉडी पर बने हुए टैटू देखता है। उसकी पूरी छाती, हाथ और पेट पर नाम, नंबर और निर्देश गुदे होते हैं। सबसे बड़ा टैटू उसके सीने पर है, किल गजनी, गजनी को मारो। उसके घर में हर जगह नोट्स चिपके हैं। पानी का नल बंद करो, दूध पियो, कैमरा साथ रखो। उसके पास एक फ्लोराइड कैमरा है जिसे वह हर 15 मिनट में लोगों को और जगहों को फ़ोटो खींचता है और उन पर लिखता है कि वे कौन है। यह उसकी ज़िंदगी जीने का तरीका है। कहानी आगे बढ़ती है और संजय एक आदमी की हत्या कर देता है। वह आदमी गजनी का ही कोई साथी था। पुलिस संजय के पीछे है। इंस्पेक्टर अर्जुन यादव यानी कि रियाज खान संजय के घर पहुंचता है और वहां की हालत देखकर दंग रह जाता है। दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे और फोटो चिपके हैं। तभी संजय वहां आ जाता है। अर्जुन उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है लेकिन संजय की फाइटिंग स्किल ज़बरदस्त है। वह अर्जुन को बेहोश करके बांध देता है। जब संजय की याददाश्त चली जाती है तो अर्जुन की फ़ोटो देखता है जिस पर लिखा है पुलिस दुश्मन और वहाँ से भाग निकलता है। इसी बीच सुनीता को पता चलता है कि संजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह संजय से मिलने का फैसला करती है। संजय एक मॉल में है जहां वह फिर से याददाश्त खोने के दौरे से गुजर रहा है। सुनीता उसे एक आम मरीज समझकर उसकी मदद करती है, बिना यह जाने कि यह वही खूंखार हत्यारा है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। संजय के पास एक डायरी है जिसमें साल 2005 लिखा है। सुनीता वह डायरी ले लेती है। जब वह डायरी पढ़ना शुरू करती है तो फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें संजय का असली अतीत पता चलता है। साल 2005 में संजय सिंघानिया एयरवाइस मोबाइल कंपनी का मालिक था और अमेरिका से भारत आया था अपना बिजनेस फैलाने। वह बेहद अमीर, सफल और रिजर्व रहने वाला इंसान था। दूसरी तरफ कल्पना असिन एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी जो छोटी मोटी एड फिल्मों में काम करती थी और मुंबई की चाल में रहती थी। कल्पना बहुत चुलबुली, दयालु और ड्रामेबाज थी। एक बार कल्पना को एक गलतफहमी की वजह से लोग संजय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड समझने लगते हैं। कल्पना ने संजय को कभी नहीं देखा था लेकिन अपनी इज्जत बढ़ाने और मॉडल के तौर पर काम पाने के लिए वह इस झूठ को सच की तरह बताने लगती है। मीडिया में खबर छप जाती है संजय सिंघानिया की सीक्रेट गर्लफ्रेंड। जब संजय को पता चलता है तो वह गुस्से से उस लड़की कल्पना को सबक सिखाने के लिए उसे ढूंढता है। वह कल्पना के शूट पर पहुंचता है लेकिन वहां वह देखता है कि कल्पना अपना शूटिंग छोड़कर एक विकलांग बच्ची की मदद कर रही है। कल्पना की नेकी देखकर संजय का गुस्सा पिघल जाता है। वह अपना परिचय नहीं देता और बस वहां से चला आता है। बाद में जब वह
बस स्टॉप पर कल्पना से मिलता है। कल्पना उसे एक आम स्ट्रगलर समझती है और उसका नाम पूछती है। संजय अपना असली नाम बताता है, संजय सिंघानिया। लेकिन कल्पना हंसते हुए कहती है, अच्छा मजाक है, तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। संजय अपना नाम बदलकर सचिन बता देता है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ने लगती है। संजय को कल्पना की सादगी और जिंदादिली से प्यार हो जाती है। वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति होकर भी एक आम सचिन बनकर कल्पना के साथ बस में सफ़र करता है, चाय पीता है और उसके छोटे छोटे सपनों में खुश होता है। कल्पना को अभी भी नहीं पता कि सचिन की असल में संजय सिंघानिया है। संजय सचिन के रूप में कल्पना को प्रपोज करने का फैसला करता है। वह उसे बताता है कि वह कुछ ही दिनों के लिए बाहर जा रहा है। असल में उसे लंदन जाना होता है बिजनेस डील के लिए। वह सोचता है कि वापस आकर वो अपनी असली पहचान बता देगा और शादी के लिए पूछेगा। 31 दिसंबर की रात को संजय वापस आता है और कल्पना को प्रपोज करता है। कल्पना उसे कहती है कि वह कल जवाब देगी। अगले दिन कल्पना को एक ट्रेन के सफ़र पर जाना होता है। उसी ट्रेन में एक भयानक घटना घटती है। ट्रेन के एक डिब्बे में कुछ गुंडे लड़कियों की तस्करी कर रहे होते हैं। कल्पना उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करती है और गुंडों से भिड़ जाती है। वह उन लड़कियों को तो बचा लेती है, लेकिन गुंडे उसे पहचान लेते हैं। यह गिरोह गजनी धर्मात्मा प्रदीप रावत का होता है, जो शहर का एक बहुत बड़ा अपराधी और बाहुबली है। जब गजनी को पता चलता है कि एक मामूली मॉडल ने उसका धंधा खराब किया है, तो वह अपने आदमियों को कल्पना के घर भेजता है। कल्पना अपने घर अपार्टमेंट में होती है। जब गुंडे हमला कर देते हैं, वह भागकर बाथरूम में छिप जाती है और सचिन को फ़ोन करती है। संजय उस वक्त अपनी आलीशान कार में उसके घर की तरफ आ रहा होता है। फ़ोन पर वह कल्पना की चीखें सुनता है। संजय तेज़ी से वहां पहुंचता है। जब वो अपार्टमेंट में घुसता है तो देखता है कि गुंडे ने कल्पना को बुरी तरह घायल कर दिया है। संजय अकेले ही गुंडों से लड़ता है, लेकिन तभी गजनी वहां आ जाता है। गजनी के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है। वह संजय के सिर पर पूरी ताकत से वार करता है। यह वही चोट है जिससे संजय की याददाश्त जाने की बीमारी शुरू होती है। संजय फर्श पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा जाता है। गजनी कल्पना को बालों से पकड़कर उठाता है और संजय के सामने ही उसी लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर देता है। यह फिल्म का सबसे दर्दनाक सीन है। संजय, जो बुरी तरह घायल है, अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए देखता है और बेहोश हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। वर्तमान में सुनीता डायरी पढ़कर रो रही है। उसे अब समझ आता है कि संजय कोई पागल कातिल नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ आशिक है जो अपने प्यार के कातिल को ढूंढ रहा है। सुनीता को पता चलता है कि गजनी कोई जगह नहीं, बल्कि एक इंसान का नाम है। वह संजय की मदद करने का फैसला करती है। वह संजय के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे गजनी मिल गया है। संजय का जुनून जाग उठता है, लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन यादव, जो संजय के घर में कैद था, आज़ाद हो जाता है। उसे संजय की डायरी मिलती है। अर्जुन को लगता है कि संजय ही विलेन है, इसलिए वह गजनी धर्मात्मा, जो अब इज्जतदार बिल्डर बन घूम रहा है, को फ़ोन करके बता देता है कि संजय सिंघानिया तुम्हें मारने के लिए जिंदा है। गजनी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था संजय मर चुका है। गजनी अपने गुंडों के साथ संजय के अपार्टमेंट में पहुंचता है। वहां संजय नहीं होता। गजनी संजय के घर में लगे सारे सबूत, फोटो, नोट्स और नक्शे को मिटा देता है और जला देता है। वह संजय के शरीर पर बने टैटू भी मिटवाने की कोशिश नहीं कर सकता, लेकिन वह कमरे में लिखे सारे सुराग खत्म कर देता है। जब संजय वापस आता है तो गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। संजय लड़ता है, लेकिन उसे फिर से दौरा पड़ता है और वह सब कुछ भूल जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता, न कल्पना, न बदला, न गजनी। उसका कमरा खाली है, सारे सुराग मिट चुके हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और पागलपन भेज देती है। सुनीता को जब यह पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है। वह हॉस्पिटल जाती है। वह संजय को याद दिलाने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि कल्पना का कातिल अभी जिंदा है, तुम्हें उसे मारना है, लेकिन संजय उसे नहीं पहचानता। फिर सुनीता उसके हाथ पर बना कल्पना का टैटू दिखाती है और कहती है वो मर चुकी है, संजय गजनी ने उसे मारा था। यह सुनकर संजय का हृदय और गुस्सा वापस फूट पड़ता है। उसकी आशा पूरी तरह नहीं आती, लेकिन उसका मकसद वापस आ जाता है, किल गजनी। संजय पुलिस की हिरासत से भाग निकलता है। वह गजनी के इलाके में पहुंचता है। अब क्लाइमेक्स शुरू होता है। गजनी अपने अड्डे पर है, अपने गुंडों के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा है। संजय वहां तूफान की तरह घुसता है और वह अपनी शारीरिक ताकत और गुस्से का इस्तेमाल करके एक एक करके गुंडों को मारता है।
यह एक्शन सीन बहुत ही क्रूर और तीव्र है। संजय को अपनी चोट का दर्द महसूस नहीं होता, उसे बस गजनी का चेहरा याद है। अंत में संजय और गजनी का आमना सामना होता है। गजनी संजय को याद दिलाता है कि कैसे उसने कल्पना को तड़पा तड़पा कर मारा था ताकि संजय का मनोबल टूट जाए। वह लोहे की राड उठाता है, लेकिन इस बार संजय उसे रोकता है। संजय को वो पल याद आता है जब कल्पना मर रही थी। वह पूरी ताकत से गजनी पर हमला करता है। लड़ते लड़ते हुए दोनों उसी तरह की स्थिति में आ जाते हैं जैसे कल्पना की मौत के समय थे। संजय गजनी को उसी लोहे की राड से मारता है। वह तब मारता रहता है जब तक गजनी मर नहीं जाता। बदला पूरा होता है। संजय जमीन पर बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसे नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि उसका एकमात्र मकसद पूरा हो चुका है। फिल्म का आखिरी सीन 6 महीने बाद का है। सुनीता संजय से मिलने एक अनाथालय में जाती है। संजय अब वहाँ शांति से रह रहा है, बच्चों की मदद कर रहा है। उसकी याददाश्त अभी भी वैसी ही है, लेकिन अब वह हिंसक नहीं है। सुनीता उसे एक गिफ्ट देती है, वही प्लास्टर जो उसने संजय के पैरों के निशान पर का लिया था जब वह पहली बार उसे मिली थी। संजय उसे देखता है और उसे कुछ धुंधला सा याद आता है। वह सुनीता की तरफ देखकर मुस्कुराता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। कैमरा पीछे हटता है और हम संजय को एक बेंच पर बैठा देखते हैं, अकेला लेकिन शांत, जैसे उसे कल्पना का साथ मिल गया हो। तो दोस्तों, ये थी गजनी की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार याददाश्त का मोहताज नहीं होता। संजय सिंघानिया भले ही सब कुछ भूल जाता था, लेकिन उसका दिल कल्पना को कभी नहीं भूला। आमिर खान की एक्टिंग और ए आर रहमान का संगीत इस फिल्म को एक मास्टरपीस बनाते हैं। अगर आपको यह डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।